वहीं अब खबर बांग्लादेश की, क्योंकि ढाका में अब धीरे धीरे हालात संभल रहे हैं। हालात सड़कों से पुलिस गायब है और सेना ने पूरी तरह से मोर्चा संभाल रखा है। अब देखिए, सड़कों पर बख्तरबंद सेना की गाड़ियां तैनात हैं। सड़कों और बाजारों में आवाजाही कम है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। ट्रैफिक जैसे कामों का जिम्मा वहां वॉलेंटियर्स और स्कूली बच्चों ने संभाल रखा है। स्कूल कॉलेज फिलहाल बंद हैं, जिनके सोमवार को खुलने की संभावना है। आज तक की टीम इस वक्त कोलकाता में मौजूद है और ग्राउंड रिपोर्ट आपको हम दिखा रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं आशुतोष की ढाका से रिपोर्ट। सबसे पहले हमारे संवाददाता ने बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात पर वहां के लोगों से बातचीत की है। जब आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उस समय वायलेंस बहुत हुआ और पूरी दुनिया ने ये देखा कि टेम्पल्स को तोड़ा गया, नुकसान पहुंचाया गया, जो हिंदू कम्युनिटी है उनको बहुत ज्यादा अटैक किया गया। हाँ। आप लोगों ने विरोध किया कि ये नहीं होना चाहिए। मैं बात कर सकता हूँ, जब टेम्पल्स पर अटैक हुआ था तब ये स्टूडेंट लोग ने अटैक नहीं किया था। जो आवामी लीग का छात्र लीग था वो टेम्पल्स पर अटैक कर रहा था, ये समझाने के लिए कि हम स्टूडेंट लोग टेम्पल्स पर अटैक कर रहे हैं, लेकिन हम लोग नहीं कर रहे थे। ये छात्र लीग का जो लड़का लोग है वो कर रहा था। और वो ये शेख हसीना का प्लान था। और हमारा जो स्टूडेंट्स है वो टेम्पल को क्या कहते हैं उसको, टेम्पल के बाहर खड़ा हुआ था ताकि कोई अटैक कर ना सके। अब जो आपके हिंदू भाई हैं जिनके साथ आप इतने सालों तक यहाँ रहते हैं, क्या वो आज की तारीख में बांग्लादेश में सेफ हैं, सुरक्षित हैं? अब तक हम 100% श्योर नहीं कि वो 100% सेफ है, क्योंकि अभी तक पुलिस सचल नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग अभी तक 100% श्योर नहीं कि वो लोग सेफ है। जब पुलिस रोड पर निकल जाएगा तब हम लोग 100% श्योर होंगे कि वो लोग सेफ है। अभी तक काफी सारे टेम्पल को तोड़ा गया है और मस्जिद पर भी अटैक हुआ है। ये शेख हसीना के जो हिंदू फ्रेंड्स थे, चाहे लड़के हो लड़कियां हो, वो उन्होंने आप लोगों से मदद मांगी थी इस वायलेंस के टाइम में? हाँ, मदद मांगी थी। वो भी मदद मांगी थी। वो भी स्टूडेंट्स ही है, वो भी स्टूडेंट्स है और वो हमसे मदद भी मांगी थी। हम जितनी कर सके उतनी कोशिश की है। क्या दो कम्युनिटी के बीच में, यहाँ मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच में क्या किसी तरह का गैप बढ़ गया है, खाई बनी है, दूरी आ गई है हिंदू और मुस्लिम के बीच यहाँ? नो, ऐसी कोई बात नहीं है। हम सब लोग साथ में ही अभी तक जितनी कर सकते हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि हम क्या कहते हैं उसको, डिफेंस कर सके। जो छात्र लीग की टीम है उसके साथ हम डिफेंस कर सके, वो कोशिश हम कर रहे हैं। हम मिलके ही कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सब भाई है। आप जिन छात्रों को सुन रहे हैं वो भी मान रहे हैं कि हमला हुआ, निशाना बनाया गया, लेकिन हालांकि इनका आरोप है कि दरअसल जो आवामी लीग पार्टी थी शेख हसीना की, उनके जो छात्र संगठन थे या उनसे जुड़े हुए जो लोग थे उन्होंने हमला किया। जाहिर है हमला किसने किया, ये जब जांच पड़ताल शुरू होगी, कभी पुलिस सड़क पर आएगी, कोई आयोग बनेगा तो पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ये स्थिति जरूर है कि बांग्लादेश में उन अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया, धार्मिक स्थानों को निशाना बनाया गया और इसीलिए मन में ये डर, ये चिंता, ये फिक्र उन हिंदुओं के मन में जरूर है। ढाका से मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक। ढाका में सुरक्षा के अब थोड़े इंतजाम बेहतर हैं। सड़कों पर चहल पहल तो बढ़ी है, लेकिन अभी आवाजाही कम है। एयरपोर्ट के बाहर क्या हालात हैं, चलिए जानते हैं, दिखाते हैं रिपोर्ट। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के खिलाफ उठे विद्रोह के बाद स्थिति कैसी है, ये समझने के लिए आज तक पहुंचा है बांग्लादेश। मैं आशुतोष मिश्रा इस समय राजधानी ढाका में हूं और पहली तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम के बाद बांग्लादेश में क्या बदला है। मेरे पीछे आप जो सड़कों पर गाड़ियों की चहल पहल देख रहे हैं, इससे आपको ये अंदाजा जरूर लगता होगा कि स्थिति कुछ तो बदली है, लेकिन बहुत सारी चीजों में भी बदलाव आना बाकी है। मसलन सड़कों पर आप क्या देख रहे हैं? देख रहे हैं वॉलंटियर्स हैं, हाथों में डंडा लेकर के खड़े हैं। इसके अलावा जो दूसरी एजेंसीज के कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर खड़े हैं। एंड उसके अलावा आप जो देख पाए, देखिए यहाँ पर कई सारे बीएनसी कैंडिडेट्स हैं, जो वॉलंटियर्स हैं अलग अलग फोर्सेस के, वो यहाँ पर ट्रैफिक मैनेज कर रहे हैं। और इसके अलावा साथ में आपको दूसरी तरफ दिखाएंगे, यहाँ सड़कों पर अर्धसैनिक बल और मिलिट्री भी तैनात की गई है बांग्लादेश की, जो आपको सड़कों पर दिखाई देगा। हम जहां पर हैं ये एयरपोर्ट का इलाका है और एयरपोर्ट के पास आप क्या देख पा रहे हैं, बख्तरबंद गाड़ियों का जमावड़ा। और इस इलाके में जब हिंसा शुरू हुई, लोग सड़कों पर उतरे, तब सबसे ज्यादा लोगों का जो हुजूम था वो इस एयरपोर्ट की ओर बढ़ रहा था। और एयरपोर्ट आप क्या देखेंगे, यहाँ पर सड़कों पर आपके लोग देखेंगे हाथों में डंडा लिए हुए, और ये सब लोग इस समय यहाँ पर ये कोशिश कर रहे हैं कि ट्रैफिक
सुचारू रहे। आपको ट्रैफिक पुलिस दिखेगी, ढाका पुलिस दिखेगी, वॉलंटियर्स दिखेंगे और हर कोई मैनेज कर रहा है कि किसी को असुविधा ना हो, हालात बदल जाएं। लेकिन क्या हालात वाकई जमीन पर बदले हैं? ढाका की सड़कों पर सेना मौजूद है, कई जगह पर बख्तरबंद गाड़ियां तैनात हैं। अब वहां से बांग्लादेश की राजधानी में प्रमुख सड़कों पर क्या हालात हैं, दिखाते हैं रिपोर्ट। बांग्लादेश की सड़कों पर आखिर हो क्या रहा है? बांग्लादेश की सड़कों पर सेना तैनात कर दी गई है और यह तस्वीरें दिखाने के लिए मैं आशुतोष मिश्रा इस समय हूं राजधानी ढाका में। और ठीक मेरे पीछे आप जो तस्वीरें देख पा रहे हैं ये ढाका एयरपोर्ट की हैं और इसीलिए आप देखेंगे एक तरफ जहां आपको कटीले तारों का रेला दिखाई देगा तो पीछे आपको बख्तरबंद गाड़ियां दिखाई पड़ेंगी। दूसरी तरफ सड़कों पर स्थिति सामान्य करने की कोशिश की जा रही है, जो आप देख पा रहे हैं कि सामान्य लगती नहीं, क्योंकि सड़कों पर अलग अलग संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हाथों में लाठी डंडा लेकर के ट्रैफिक मैनेज कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बलों को और सेना के लोगों, ये देखिए यहाँ पर लोग हैं जो ट्रैफिक व्यवस्था कर रहे हैं। ये वो लड़के हैं जो इस पूरे हंगामे में शेख हसीना सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे और इसमें अलग अलग कैडेट कोर के जो वॉलंटियर्स हैं। लेकिन अब आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये आपको बांग्लादेश की वास्तविक स्थिति के बारे में बताएंगे। एयरपोर्ट के ठीक बाहर कटीले तारों का ये बाउंड्री बनाई गई और साथ में आप देख पा रहे हैं कि एलएमजी लेकर के अत्याधुनिक मशीन गन के साथ यहाँ पर सैनिक तैनात है। दूसरी तरफ आर्म्ड फोर्सेस के जो लोग हैं इनको आप देख पा रहे हैं, अर्धसैनिक बल हैं जो यहाँ के बांग्लादेश के, आप देख पा रहे हैं एयरपोर्ट पर इनकी तैनाती। लेकिन उससे भी इतर आप जब आके देखिए तो आपको क्या दिखाई देता है, यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं बख्तरबंद गाड़ियाँ और एयरपोर्ट के बाहर ऐसी कई सारे, पूरे ढाका सिटी में आपको बड़ी संख्या में इस तरह की बख्तरबंद गाड़ियाँ दिखाई देंगी। और ये आप जिनको देख पा रहे हैं हाथों में हथियार लेकर के, ये आर्टिलरी जो है सेना, बांग्लादेश की सेना जो है इस समय सड़कों पर तैनात है। और साथ ही दूसरी तरफ एक शांति तो जरूर दिखाई पड़ती है सड़कों पर, लेकिन ये किसी आने वाली अशांति की सुगबुगाहट से कम नहीं है। और वहीं केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने बांग्लादेश के हालात पर क्या कहा और साथ ही बीजेपी नेता नीरज सिंह बबलू दोनों की प्रतिक्रियाएं। देखिए, कांग्रेस की अलग सोच है, वह तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और उनके हर बात और हर सोच के तहत अपनी सत्ता की सोच ज्यादा होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी और उनके नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार बांग्लादेश की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और वहाँ हिंदू सुरक्षित रहे, जो भी भारतीय वहाँ है सुरक्षित रहे, इसके लिए बड़े अधिकारी भारत सरकार के लगातार वहाँ के संपर्क में हैं। और माननीय गृह मंत्री जी ने वहाँ एडीजी बीएसएफ के अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी भी बना दिए हैं। देखिए, बांग्लादेश की जो घटना है ये काफ़ी दुखद और चिंताजनक है और हम समझते हैं कि ये पूरे दुनिया के लिए चिंता का विषय है कि जिस तरह से धार्मिक उन्माद फैला करके दूसरे धर्म के लोगों को, जो कमज़ोर वर्ग है, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, तो ये पूरे दुनिया के लिए चिंता का विषय है। और जिस तरह से वहाँ पर एक प्रधानमंत्री के आवास में उपद्रवी घुस जाते हैं, प्रधानमंत्री को देश छोड़ के भागना पड़ता है, उनके आवास में घुस के, उनके बेडरूम में घुस के उनके अंग वस्त्र को लहराया गया, ये काफ़ी दुखद है। किसी भी धर्म का हो वो काफ़ी दुखद है। और जिस तरह से वहाँ पर हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया, ये काफ़ी चिंता का विषय है। इस पर कहीं न कहीं हम समझते हैं कि एक्शन लेने की आवश्यकता है, पूरा दुनिया को सोचने की आवश्यकता है। और जिस तरह से घुसपैठिया खास करके बिहार और बंगाल में घुसने का प्रयास कर रहे हैं, इस पर से निश्चित रूप से रोक लगना चाहिए। वैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने संदेश दे दिया है, पूरे पुलिस प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है कि एक भी घुसपैठिया बिहार में घुस ना पाए। और हम समझते हैं कि बंगाल में ज्यादा घुसपैठिया घुसते रहते हैं, तो इसके लिए माननीय हमारे गृह मंत्री महोदय काफी अलर्ट है। वैसे जो भी घुसपैठिया घुस रहे हैं सबको बाहर निकालने की आवश्यकता है और सबको भगाने की आवश्यकता है यहाँ से।